नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो अगर आप भी यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग लेकर आए हैं इसमें समान अध्ययन यानी कि जीएस स्टडी से संबंधित 25,000 से प्लस क्वेश्चन है। और ये भी इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आज ये पहला वीडियो ही नहीं बल्कि इसमें इतिहास का वीडियो जिसमें कि प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉलिटी का चैप्टर ये सब कवर करा दिया गया है, जितने भी सब टॉपिक हैं। और हम लोग कर रहे हैं इसमें इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में देखिए अभी ये दूसरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी वीडियो बनाए गए हैं, तो आप लोग उसको जाकर देखिए और एग्जाम से पहले कई बार इसको रिवाइज करिए। देखिए जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आएंगे। और बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड किए जाते हैं, तो वो रिपीटेड होने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है। तो आज हम लोग का टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन। तो इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे आयात निर्यात एवं उसकी दशा। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेशी पूंजी में सम्मिलित है विदेशी सहायता, विदेशी विनियोग एवं बाहरी वाणिज्यिक ऋण। शुद्ध निर्यात बराबर होता है तो निर्यात आयात, व्यापार की मात्रा को घटाता है आयात। और वह विदेशी जिसके द्वारा मुद्रा कोष ऋणों का उपयोग किया जा सकता है, तो यह भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए सात पत्र होता है एक आयातकर्ता द्वारा। देखिए ये वीडियो भी इसको भी करा दिया गया है और इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। हाँ ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ना था। तो चलिए यहाँ से देखना है। इसके पहले जो पे कराया गया था उसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है वह व्यापार खंड जिसमें भारत एक सहयोगी सदस्य है, तो यह आसियान है। आसियान में कितने कंट्री हैं? तो देखिए पहले में 10 थे और अभी एक और जुड़ गया है। तो देखिए उसके नाम क्या है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई और मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और एक तिमोर लिस्टे भी जुड़ गया है। चलिए 11 अभी। अब इस समय अगर पूछेगा आसियान में कितने कंट्री हैं तो 11 है। पूछता है क्वेश्चन ऐसे कि क्या भारत उसका सहयोगी देश है? आसियान भारत में है उसका सहयोगी? नहीं, सहयोगी तो है ही। उसमें आसियान में कंट्री में कितने है तो बोलता है कि उसमें भारत है, तो भारत नहीं है उसमें। ठीक, चलिए वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है तो म्यांमार नहीं है। सार्क में कितने देश हैं? तो देखिए भारत में यहाँ अगर भारत में ऐसे है, एक रफ मैप बनाया हूं मैं। तो देखिए भारत में जैसे कि यहाँ पर मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया और यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है। तो इतनी कंट्री हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है। इसका सार्क का वो कहाँ पर है मुख्यालय? तो वो है आपका काठमांडू, नेपाल में। वो पुनर्वित्त संस्था है तो वह है नाबार्ड। अब विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। वह बैंक जो कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है तो नाबार्ड। उरुग्वे दौर संबंधित है तो यह है WTO। स्थापना के वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में तो देखिए LIC 1956, UTI 1963, IDBI 1964 और सेबी 1988। उसके बाद है भारत, ब्राजील, चीन और अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है G77, नाम है उसका है। G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली। G8 में रूस था, 2014 में हटा दिया गया, तो अब फिर से G7 हो गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 1945 में। अब विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है तो वह है गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड तात्पर्य है गैट्स का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। हाल ही में 164 सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ तो अफगानिस्तान हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है जेनेवा में। डंकन का नाम क्या है? डंकल संबंधित है गैट से। और विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है तो यह है डंपिंग रोधी व प्रतिरोधी प्रतिपूरक चुंगिया। कापाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कापाट एक स्वायत्त संस्था है जो कार्य करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। इरडा नियमन करती है बीमा कंपनियों का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेष आहरण अधिकार का अर्थ है पत्र स्वर्ण। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा का सदस्य नहीं है म्यांमार। विदेश व्यापार का संवर्धन करता है ECGC और MMTC एवं STC। सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु किया गया था तो यह है राष्ट्रीय नवीकरण फंड गठन। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है तो यह आलू और प्याज के उत्पादकों के लिए।
विदेशी निगम शामिल होते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा। G15 है संसार के विकासशील देशों की एक संस्था, और यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है यूरोपीय संघ के केवल 19 राज्यों की। निर्यातकर्ता निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का पुनर्वर्गीकरण किया है, तो यह किया है औसत दर्जे के ऋणी देश के रूप में। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनर्वृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की है, तो यह है सेबी को। और निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य है तो ECGC का। अपनी आय का लाभ लघु विनियोगों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार सुनियोजित करना जिसमें औद्योगिक विकास का संवर्धन हो एवं लोगों की बचत को एकत्र करना, ये सभी कार्य हैं तो ये है भारतीय यूनिट ट्रस्ट के। नेक्स्ट है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास कार्य है ITDC का। संयुक्त राष्ट्र ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है वर्ष 2015 तक। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है तो यह है कंबोडिया। ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है पौधा उत्पादन को। और भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान दिए गए हैं तो विश्व बैंक द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो फसलों के भारतीय स्थान जहां स्थित है, IIVR है वाराणसी, और IIPR है कानपुर, IISR है लखनऊ, और IIHR है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, फसलों के परियोजना निर्देशालय स्थान जहां स्थित है, DRR हैदराबाद, DWR करनाल, DMR नई दिल्ली, DPR कानपुर। अब स्थान देखिए, और यहाँ संस्थान और स्थान है तो CSSRI है करनाल में, और CTCRI है त्रिवेंद्रम में, RIRRI मनीला में है, और SCAZRI है जोधपुर में। तो इसके भी अगर आप इसको वीडियो रोकिए, सबके फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म जानेंगे तभी ये बता पाएंगे स्थान। ठीक है। भारत जिस औषधि पौधे के एकाधिकार को लेकर USA से कानूनी लड़ाई जीत चुका है तो वह है नीम। यूरोपीय संघ में अब कुल देश 27 है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विदेशी आहरण अधिकार है पत्र स्वर्ण। विविध देखिए कुछ मिसलेनियस है तो सिपरी ईयर बुक 2022 के अनुसार वह देश जिसके पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है तो रूस है। मानव विकास के 4 स्तंभों में है तो यह सशक्तिकरण, समता और अस्थायित्व तथा उत्पादकता। वह राज्य जिसमें आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न है तो यह हरियाणा है। भारत में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए अगस्त 2021 में आरंभ किया गया पोर्टल है तो यह ई श्रम 2022 का क्वेश्चन है। और आरओ में 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है लीमा पेरू में। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित की गई थी ऑक्सफैम द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई 2016 में। आरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, नाबार्ड की स्थापना 82 में, और स्वयं सहायता समूह बैंक का स्थापना 1992-93 में, किसान क्रेडिट कार्ड 98-99 है। पीसीए 2022 में क्वेश्चन पूछा था योजना और कार्यक्रम वर्ष, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था 2023 में प्री में, कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में नहीं था। नेक्स्ट है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है तो नीति आयोग है। और व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन है। अभिलेख विजन 2020 फॉर इंडिया संबंधित है आर्थिक विकास से। और भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। जब जनसंख्या की प्रकृति जिसमें नमूने के लिए सामान्य नहीं कही जाती आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं तो ये है नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के विषय हैं तो व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप एवं भौगोलिक संकेत, आयल की कीमतों में वृद्धि, आर्थिक विकास पर असमंजस, विदेशी मुद्रा की निकासी एवं संविदा सरकार की समस्याएं मुख्य चुनौतियां हैं तो यह भारत में उठते हुए बाजार के लिए। गोरवाला समिति की संतुष्टि के फलस्वरूप स्थापना हुई एसबीआई की। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति इकाई आय, व्यक्ति आय एवं बृहद बेरोजगारी।
भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़े देशों की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है। तो है क्रय शक्ति समतुल्य की माप के अनुसार शीर्ष देश तो ये यूएसए, चीन, भारत, जापान। केलकर समिति ने जिस स्तर तक वार्षिक आय को व्यक्तिगत आय से मुक्त रखने की संतुष्टि की है वह है 2.5 लाख तक। रघुराम राजन कमेटी संबंधित है आर्थिक क्षेत्र में सुधार से और आबिद हुसैन समिति का संबंध था लघु एवं मध्यम उद्योग से। कंपनी अधिनियम में परिवर्तनों के सुझाने हेतु गठन किया गया है जे ईरानी समिति का। हाल में वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया है तो यह अभिजीत सेन। और जिस कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसे जाना जाता है केलकर समिति के नाम से। 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए हैं तो ये मालेगाम समिति की सिफारिश पर। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी अक्षर होते हैं जैसे AFZPK तो 7190 के। इसमें पी दर्शाता है किसको, तो पी दर्शाता है व्यक्तिगत मतलब पर्सन के लिए। जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था तो सी राजन थे। 10वें वित्त आयोग के अनुसार करों के विभाजन हेतु कोष के राज्यों का हिस्सा होगा तो 29% और 15वें के अनुसार 42%। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था तो यह किया था 1976। भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यवस्था नहीं है तो यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का स्थापना वर्ष 1982 में। नेक्स्ट है भारत में भविष्य निधि है तो यह संविदा आधारित बजट। और मार्गन स्टैनले ने भारत की गणना वर्ष 1998 में अति उभरते हुए बाजारों में की है तभी उसे स्थान दंड दिया है तो द्वितीय स्थान दिया गया, दंड नहीं स्थान दिया गया, स्थान दिया गया, द्वितीय स्थान दिया गया है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई है 1996 में। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर। राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा तो MS रांधवा ने। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GPPAU पतंग नगर। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1960। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किया महात्मा गांधी ने। आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं कि भाग नहीं है तो यह न्यायिक प्रणाली में सुधार। विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं तो अमेरिका, चीन, जापान। और बताइए भारत को किस नंबर पे है, तो भारत है 5वें नंबर पे। पूछ सकता है इस बार। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखली करने इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी तो यह दादा भाई नौरोजी। भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड कार्य कर रहा है वित्त मंत्रालय के साथ संबंध होकर। भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र से उसे कहा जाता है जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। प्रारंभिक शिक्षा कोष PSK की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी तो केंद्र द्वारा लगाए गए शिक्षा के उपकर हेतु। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। और भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया है 14 अक्टूबर 2003 में। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है श्रम का पुनरीक्षण। और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध है टेलीकॉम कंपनियों के देयताओं के समायोजन से। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष 1965। और विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को प्रतिपादित किया था तो यह है जेन टिनबर्गिन ने। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया तो यह 1977। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद स्थापित है आनंद में। और वर्ष 2009 में विश्व के 189 देशों में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान था तो 129वां। 2021 में 131 है। भारत में अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम FATCA क्रियाशील हुआ है तो 30 सितंबर 2015। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है तो निजी धन उधार देने का प्रचलन। भारत में गरीबी की तीव्रता का माप के लिए सबसे उपयुक्त है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। मानव विकास मंत्रालय द्वारा जिस नई सब्सिडी सहित केंद्रीय ऋण योजना को अंतिम रूप दिया गया है उसके अनुसार माता पिता की वार्षिक आय का सीमा ऋण स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण सब्सिडी पाने हेतु निर्धारित की गई है 4.5 लाख से कम। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट।
और बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो रुझान पैदा करती है उपभोक्तावाद की ओर। हाल में यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय है क्योंकि इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफी कम हो गया है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। नई WPI श्रृंखला का प्रारंभ हुआ 14 सितंबर 2010। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। यूपी से 2020 में क्वेश्चन पूछा था सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में और ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 87। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है नीला बॉक्स सहायता। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राघवन समिति प्रतियोगिता नीति और कानून। नरेश चंद्र समिति निजी कंपनियों का नियमन। तारापोर समिति है पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। और माशेलकर समिति है नकली दवाएं। सुमेलित कीजिए। संगठन का प्रकार है महत्वपूर्ण लक्षण है एकल व्यापारी, असीमित दायित्व, सीमित और साझेदारी है, संविदात्मक संबंध, सहकारिताएं है, कमजोर वर्गों की उन्नति, सार्वजनिक कंपनी है, जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। वित्त आयोग देखिए, यहाँ पे अध्यक्ष देखिए। 9वां है NP के साल्वे। 10वां है KC पंत। 11वां है AM खुसरो। 12वां है सी रंगराजन। लघु रूप है और क्षेत्र है तो OGL FOB विदेशी व्यापार और SJRY और ट्राइसेम को रोजगार है। WPI C अपनी ये सूचकांक होता है और CRR SLR ये बैंकिंग नहीं बैंकिंग होता है बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास है संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि है सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास है पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता है स्वास्थ्य। तो इसके बाद है भारत विज्ञान एग्रीकल्चर संबंधित क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।